हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मैट स्टेडियम। दोस्तों, बिजी शेड्यूल के चलते कुछ दिन से चैनल पे वीडियो मेरा नहीं आ पा रहा था। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आया हुआ हूं आपका पीजीटी को लेके। पीजीटी के साथ साथ आपको एक दूसरा भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देना चाहता हूं, जो कि आपका करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। लेंदी मतलब 10 से 15 मिनट तक भी जा सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करना अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो जो कि आपको नौकरी लेना है। आज हम लोग इस सेशन पे डिस्कस करेंगे कि क्या 21 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा। दूसरा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका कोर्ट का जो फैसला अभी तक नहीं आया हुआ है नियोजन नीति को लेके, क्योंकि आप सब जानते हो कि एग्जाम अगर होल्ड होने का क्षमता अगर किसी में है वो है आपका नियोजन नीति। तो उसका कब तक आ सकता है, यानी कि आप भी जानते हो कि 19 तारीख को जज साहब का उनका रिटायरमेंट का डेट है, उससे पहले आ जाएगा। अगर आ जाता है तो क्या चांसेस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड जो डिस्कस करेंगे हम लोग कि नॉट ओनली यू, मोर देन 80% स्टूडेंट्स का जो सही तरीके से तैयारी नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और इन तीनों को तो डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ एक चौथा पॉइंट में जो आपके लेके आया हूं, जो कि आपका लाइफ चेंजिंग करने का क्षमता रखता है, पॉइंट नंबर 4। तो ये चारों पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप अभी बिजी हो तो वीडियो को यहीं पे बंद करो और जिस समय आप फ्री रहोगे उस समय देखना, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो को वॉच नहीं करोगे तो मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगता है मेरा वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीजीटी का अपडेट देने से पहले आपको जो फोर्थ नंबर पॉइंट, जो कि आपका कैरियर को चेंज करने के लिए, मतलब आपका जिंदगी बनाने के लिए काफी है, अपने आप में उस क्षमता रखता है, जो पॉइंट 4 है जो कि मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में आपको डिस्कस कर दिखा देता हूं। ठीक है। ये तो पीजीटी के बारे में लोग डिस्कस करेंगे ही। इसका जो दो नोटिस है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पीजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको जानना जरूरी है वो है आपका ए। देखो, मैंने कुछ दिन पहले आपको मेरा चैनल पे मैं बताया था कि मेरा चैनल पे आपके लिए मैं स्पोकन इंग्लिश का मैं कोर्स ला रहा हूं, मैं क्लासेस लाऊंगा जो कि डेली बेसिस पे आपको टीचिंग के साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश का भी क्लासेस मिलते रहेगा। ठीक है। और मेरा वेबसाइट नहीं बनने के चलते मैं थोड़ा सा डिले हो रहा था, और बिजी शेड्यूल के चलते सुबह से लेकर रात तक क्लास में बिजी रहता हूं। ठीक है। यह है मेरा वेबसाइट जो है कि है आपका रविशंकर प्रधान.ग्राफी.com। ये है मेरा वेबसाइट। ठीक है। जो वेबसाइट मैं आप ही लोगों के लिए मैं बनाया हूं, यहां पे हम लोग स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ कल की तारीख में जेटेट आएगा, पीजीटी आएगा, जो जेटेट मेंस का आएगा, सारे का कोर्स आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है। मैं वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपना कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो अभी मेन पॉइंट में आता हूं कि मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, आपका जिंदगी में ये कैसा इफेक्ट डालेगा, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है। देखो, सबसे पहले आज के तारीख में आप ये जानते हो कि अगर हम बात करें कि झारखंड में टोटल कितना स्टूडेंट हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करके रखे हुए हैं, वो आइदर वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो, तो इसका आंसर है कि अप्रोक्सीमेटली मोर देन 6 लाख स्टूडेंट, मतलब 6 लाख के ऊपर में स्टूडेंट जो कि आपका टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करके रखे हुए हैं और शिक्षक बनने के लायक हैं। ठीक है। अब मैं अगर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछूं कि हमारे झारखंड में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है शिक्षक के लिए, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि मैं मुट्ठी के अंदर में 50,000 रखा हूं, जो कि शिक्षक का पीजीटी के लिए निकला हुआ है 3100 का। सब मिला जुला के मैं मान लिया 70,000, 80,000, फिर से शिक्षा मंत्री और एक मुट्ठी ला सकते हैं 50,000 का, मैं सब कुछ मिला के टोटल में मान लिया कि 1 लाख वैकेंसी। अभी मुझे आप बताओ कि 1 लाख वैकेंसी है और मेरा टोटल जो टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट किया हुआ स्टूडेंट है वो है आपका 6 लाख। 1 लाख स्टूडेंट्स को नौकरी मिल जाएगा, लेकिन रेस्ट 5 लाख स्टूडेंट क्या करेंगे? अगर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप अपना करियर के लिए नहीं सोच के रखोगे, देखो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू विल नॉट गेट द गवर्नमेंट जॉब, मैं बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूं, लेकिन आपको रियल जो फैक्ट है, आज तक 2016 का जो जेटेड स्टूडेंट है उनका
मोर देन 90% स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिला है। पता है रीजन क्या है? देखो, गवर्नमेंट नौकरी देगा, दैट इज वेरी गुड। पूरा ऑल ओवर इंडिया का अगर मैं डेटा निकालू ना, तो ओनली 1% स्टूडेंट्स जो कि सरकारी नौकरी जिसको मिलता है। तो जो 2016 से आज तक जिनको नौकरी नहीं मिला है, वो क्या कभी सोचे हैं कि हाँ, सरकार अगर नौकरी नहीं दे रहा है तो व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव, जो कि मैं ऑल्टरनेटिव कर सकता हूं? अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो पीजीटी को देख के, दैट मींस यू आर ए पीजी कैंडिडेट। आपने एक ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएट अलोंग विद बीएड, तब जाके आप मेरा वीडियो को देख रहे हो। तो आप अपने आप में शिक्षक बनने का हर एक एंगल पे आपके पास एलिजिबिलिटी से लेके, क्वालिटी से लेके, स्किल से लेके सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। अभी मैं वो वाला पॉइंट पे आता हूं कि जो 5 लाख स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिलेगा, कहां से मिलेगा? क्योंकि है नहीं गवर्नमेंट के पास में। 1 लाख जो था सरकार के पास में, दो मुट्ठी में 50,000 वो दे दिए। बाकी 5 लाख स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपके पास लेके आया हुआ हूं। उन पॉइंट को भी बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस वाला पॉइंट को भी ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना, क्योंकि इससे आपका ही जिंदगी चेंज होने वाला है। आपको ही नौकरी मिलेगा, आपको ही अर्निंग का एक सोर्स मिलेगा, क्योंकि बिना पैसा का जिंदगी नहीं गुजार पाओगे। ठीक है, देखो, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख लेते हो तो एटलीस्ट एक प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट कंपनी हो, चाहे मार्केट पे, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, कोई भी एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल पे अगर आप जाके पढ़ाओगे भी ना, तो मिनिमम से मिनिमम 20 से 25,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन वो चीज तो कब मिलेगा? जब आप स्पोकन इंग्लिश सही रहेगा, वाइल यू विल बी वेरी मच परफेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश को आपको अगर आप जानोगे, समझोगे, सीखोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट ए प्राइवेट जॉब। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू विल नॉट गेट द गवर्नमेंट जॉब। आई एम नॉट टेलिंग यू। अभी आप बोलोगे नहीं सर, अगर टीचर नहीं होता है तो मैं अगर तैयारी रखूंगा तो कोई दूसरा चीज तो मुझे मिल सकता है ना। भाई, जेएसएससी का जितना भी वैकेंसी है उसके बारे में एक बार पता कर लेना। टोटल झारखंड में टोटल कितना ग्रेजुएट और कितना पोस्ट ग्रेजुएट, कितना +2 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स अवेलेबल है नौकरी लेने के लिए, उसका भी डेटा एक बार निकाल लेना। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपके लिए लाया हूं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिस कोर्स के द्वारा आप स्पोकन इंग्लिश सीख पाओगे, आप इंग्लिश बोल पाओगे, और एटलीस्ट एक 20 से 25,000 का, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको 1 लाख का सैलरी मिलेगा, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स जीरो लेवल पे हैं, एटलीस्ट 20 से 25,000 का एक जॉब आपको मिलेगा, अगर आप स्पोकन इंग्लिश जानते हो तो। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर पे जाओगे तो आप एमए किए हो, एमएससी किए हो, एमकॉम किए हो, वटेवर क्या किए हो, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो को वॉच करना, देखना, समझने का कोशिश करना। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, आपका लाइफ चेंजिंग होने वाला है अगर आप मेरा बात सुन के काम करोगे तो। ठीक है, पीजीटी के बारे में भी अपडेट दूंगा, हड़बड़ाओ मत, थोड़ा सा पैसेंस रख के सुनो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बोला हूं कि 10 से 15 मिनट का टाइम लूंगा। ठीक है, तो अभी ये है मेरा वेबसाइट। इस वेबसाइट में अगर आप जाओगे, जो एनरोल नाउ पे ना अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोर्स आएगा। ठीक है, कोर्स का ये अभी प्री लॉन्चिंग है, इसके अंदर पे अभी मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला हूं, मेरा वेरी रिसेंटली ये बना हुआ है। ठीक है, तो देखो इस कोर्स के अंदर पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये अबाउट द कोर्स एक बार देख लेना। इस कोर्स को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया हूं। जो पार्ट 1 है, इसमें आप लर्न करोगे, क्या करोगे कि यू विल लर्न सम बेसिक एंड नेसेसरी इंग्लिश ग्रामर। बेसिक पूरा का पूरा ग्रामर नहीं सिखाऊंगा, जो आपका स्पोकन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है आपको मैं उतना ही सिखाऊंगा, क्योंकि बिना ग्रामर का आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। आज के तारीख में इंडिया में मोर देन 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। द मेन रीजन इज दैट दे डोंट हैव इंस्टेंट सेंटेंस मेकिंग स्किल्स। जिस स्टूडेंट के पास में इंस्टेंट सेंटेंस मेकिंग स्किल्स आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलेगा। जो चीज हम सोचते हैं, जिस दिन आप इंग्लिश में सोचने के काबिल बन जाओगे, वो काबिल मैं बनाऊंगा आपको, अगर आप मेरे बात सुन के चलोगे तो इंस्टेंट सेंटेंस मेकिंग स्किल्स जो है हम प्रोवाइड कराएंगे अपने कोर्स के अंदर पे। ठीक है, सेकेंडली आपको क्या मिलेगा, यू विल लर्न द एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, एडवांस स्ट्रक्चर जो है हम आपको सिखाएंगे स्पोकन इंग्लिश का। थर्ड जो है, हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन सिखाएंगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, कौन कौन चीज को ध्यान रखना है, सो दैट कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इस कोर्स के अंदर पे, इस कोर्स को हम 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। अब इस कोर्स के अंदर पे आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज भी आप देख रहे हो। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बेसिक और नेसेसरी इंग्लिश ग्रामर हम डालेंगे यहाँ पे। एडवांस स्ट्रक्चर मिलेगा आपको स्पोकन इंग्लिश का, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगा, साथ में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि वीक में 2, मैं डेट बता दूंगा अपना ग्रुप में ही, 2 वीकली लाइव सेशन में लेने वाला हूं, जहां पे हम लोग
मिल के आपके साथ हम बात करेंगे, आप मेरे साथ बात करोगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे जो भी आपका डाउट है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। इन सारे का इन सारे का जो कोर्स का जो फी है वो है ओनली प्री लॉन्चिंग में, ये मेरा लॉन्च अभी नहीं हुआ है, प्री लॉन्चिंग में है मेरा 399। ये जैसे ही लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, ये जैसे ही लॉन्च हो जाएगा इसका फी आ जाएगा आपका 500 रुपीज। अगर आपको प्री लॉन्चिंग में लेना है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, वो व्हाट्सएप ग्रुप ओनली स्पेसिफिक फॉर स्पोकन इंग्लिश। आप उस ग्रुप में जाके ऐड हो और लॉन्च होने से पहले अगर आप वेबसाइट पे जाके, अगर आप अभी पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, 1-2 दिन के अंदर पे आ जाएगा, आप जो ग्रुप बना हुआ है मेरा व्हाट्सएप में, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके ऐड हो जाओ, वहां पे हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहां पे पेमेंट कर सकते हो। ये इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको कोर्स में अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे मेरे द्वारा, जहां पे मेंटर मैं खुद रहूंगा, ट्रेनर मैं खुद रहूंगा, सारे वीडियो मेरे ही रहेंगे। 40 से 50 रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। साथ में आपको वीकली 2 लाइव सेशंस रहेगा। साथ में हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको वोकैबुलरी से लेके ग्रामर पार्ट से लेके सारी चीज वहां पे इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट एक मेरा अलग है जो कि लाइव सेशन रहेगा, जहां पे 8 से 10 स्टूडेंट्स रहेंगे ग्रुप में। उस ग्रुप में हम लोग स्पोकन इंग्लिश का बेसिक से लेके एडवांस तक, बेसिक ग्रामर से लेके एडवांस ग्रामर तक लेके, एडवांस स्ट्रक्चर से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेके आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारे चीज हम आप वहां पे कवर कराएंगे। 3 मंथ का मेरा कोर्स रहेगा। 3 मंथ का कोर्स कौन सा रहेगा, जो लाइव क्लास का मैं बात कर रहा हूं, जहां पे हम लोग 10 स्टूडेंट मिलकर ग्रुप होगा, जहां पे आप और हम बात करेंगे। टोटल वो 60 डे का कोर्स रहेगा। जो मेरा लाइव सेशन रहेगा वो टोटल 60 डेज के लिए रहेगा, जिसका फी रहेगा आपका 2,000 रुपया। और इसका जो फी है ये 399 जो है, इसमें आपको वीकली 2 लाइव सेशन मिलेगा मेरे साथ और 40 से 50 के अंदर पे मेरा रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कोर्स को लेना है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। ठीक है, ये आपको 4th नंबर पॉइंट का जो मैं बताने वाला था, क्योंकि एटलीस्ट अगर झारखंड गवर्नमेंट अगर आपको नौकरी ना दे, ये मेरा प्रॉमिस रहा कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाओगे तो मार्केट में प्राइवेट जॉब्स के द्वारा आप मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 हजार का एक जॉब आप ले सकते हो। बाकी ये आपका डिसीजन है, क्योंकि डिसाइड आपको करना है कि 6 लाख टोटल स्टूडेंट है और गवर्नमेंट के पास में कितना टोटल वैकेंसी है वो आप भी जानते हो। ठीक है, चलो ये था मेरा 4th नंबर पॉइंट, जो कि आपका लाइफ को चेंज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अभी हम आते हैं अपना जेएसएससी का पीजीटी के बारे में। ठीक है, काफी एक्साइटेड है इस न्यूज को जानने के लिए सब स्टूडेंट। देखो अगर हम लोग कुछ दिन से नोटिस करें ना, अगर हम लोग कुछ दिन से नोटिस करें तो जेएसएससी का जो अपडेट है, चाहे वो पीजीटी को लेके चाहे कोई भी दूसरा एग्जाम को लेके, 1 दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के आपको एक न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जो कि आप अपना पूरा जिंदगी में कभी नहीं देखे थे कि इतना एक्टिव होके जेएसएससी ने कभी काम किया है। आज भी नोटिस जारी किया है एक ठो। ठीक है, आज भी एक नोटिस अभी थोड़ी देर पहले ही देखो 12/12। ठीक है, ये था 12/12 को, ये था देखो 9 को। ठीक है, तो जेएसएससी ने जितना एक्टिव होके काम कर रहा है उसे यह साबित होता है कि वो एग्जाम ले लेगा। दूसरा चीज, पहला वाला जो पॉइंट था मेरा, उसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करता हूं कि एग्जाम क्या 21 दिसंबर को होगा, कितना % चांसेस है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला बात, अगर हम जेएसएससी के साइड से बात करें, मतलब जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसका एक्टिविटी के तौर से बात करें, कोई भी एग्जाम का ये जो फिल्टरिंग वाला जो काम हुआ है, ये जो सूचित किया जाता है कि इतना स्टूडेंट्स का जो आवेदक है इसको रिजेक्ट किया गया है, 1716 स्टूडेंट का रिजेक्शन जो है ना, ये होता है फिल्टरिंग का काम। कोई भी एग्जाम में फिल्टरिंग का काम होता है ये, मतलब इसके बाद जो है वो सीधा एग्जाम, मतलब एग्जाम के तरफ चला जाता है। तो इतना आप सोच लीजिए कि अभी जो जेएसएससी का एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ना का कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग आपका जो फॉर्म है उसको फिल्टर कर चुका है। ठीक है, जिसको रिजेक्ट करना था रिजेक्ट कर दिया है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखो ऑप्शन भी दिया है कि भाई पेमेंट कर दो, इसका डेट भी दिया हुआ है इन ओनली यही स्टूडेंट्स को, क्योंकि कोई कोई था कि फॉर्म फिलअप करते समय पे आपका जनरल डाल दिया था, या तो रेक्टिफिकेशन के टाइम पे अपना को कास्ट को चेंज कर दिया। सो ये उनको डेट दिया है कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के अंदर पे। अब तो लिंक जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, इसलिए इन लोगों को फिजिकली पेमेंट को
डीडी बना के इनको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा इनको भेजना है। तो या इसके इससे ये साबित होता है कि जेएसएससी अपने तरफ से हाईली अलर्ट है, हाईली एक्टिव है एग्जाम ले लेने के लिए, ठीक है। जो कि एग्जाम का जो डेट निर्धारित किया गया है वही निर्धारित डेट को लेके अभी आप आगे चलो। सेकंड चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पीजीटी एग्जाम हो चाहे आने वाला कोई भी एग्जाम हो, जो कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो राय है आपका नियोजन नीति को लेके, उसका राय के ऊपर में सारा चीज डिपेंड है। हम लोग जानते हैं कि जज सर का जो लास्ट वर्किंग डे है उनका रिटायरमेंट का है, वो है आपका 19 तारीख को। अगर मान लीजिए 19 तारीख की, और जो लग रहा है कि 19 तारीख से पहले डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी जज जो है ना वो जब छोड़ के जाते हैं तो उनका जितना भी इनकम्प्लीट जॉब रहता है, जो भी उनका काम रहता है वो कंप्लीट करके जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली सर ने क्या करेंगे, 19 तारीख से पहले उसको पब्लिक कर देंगे। अब अगर वो पब्लिक कर देंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, नियोजन नीति में आपका जो 10th और 12th का जो मैंडेटरी किया हुआ है उस हिसाब से क्या होगा, आपका एग्जाम रद्द होने का चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रद्द हो जाएगा, ठीक है, चांसेस है, ठीक है। अब कितना % चांस है ये तो टाइम टू टाइम पता चलेगा, लेकिन अगर 19 तारीख से पहले अगर जजमेंट आ जाता है तो एग्जाम प्रोस्पोन्ड बोलिए चाहे एग्जाम कैंसिल बोलिए, वो होने का चांसेस रहेगा। अगर मान लीजिए 19 तक या तो 21 तक अगर आपका नहीं हुआ, मतलब जजमेंट नहीं आया नियोजन नीति का, तो ये सोच के रखिए कि आपका एग्जाम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो भी जाएगा। तो इसीलिए अभी प्रेजेंट पे देखो, अभी हम आते हैं थर्ड वाला पॉइंट पे, जो कि तैयारी सिर्फ आपका नहीं, 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स का जो तैयारी वो सही से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका मेंटेलिटी यही था, वो सब भली बाती से जानते हैं कि जेएसएससी जो है वो कितना जल्दी जो मतलब अपना काम को पूरा करता है। हर एक एग्जाम पे लेट हुआ है तो इसमें भी आदमी लोग, सब स्टूडेंट जो है, सब शिक्षक, सब स्टूडेंट, सब कोचिंग सेंटर अपना सोच के ही चला था कि मार्च से पहले एग्जाम होने का कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए 80% स्टूडेंट्स का जो तैयारी है वो सही से नहीं है। अभी अभी आपको प्रेजेंट टाइम पे अभी करना क्या है, ठीक ठीक है। देखो, मेरा चैनल के द्वारा मैं काफी स्टूडेंट्स को हम लोग नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का, और हमने जो प्रोमिस किया था उसका 90% हम नोट्स अपना डाल दिए हैं। क्योंकि आप भी जानते हो कि पीजीटी का कोई भी दुनिया में ऐसा कोई किताब नहीं है, कोई कुछ सोर्स नहीं है जहां पे 100% चीज आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली यूपीएससी लेवल का चीज है, यूपीएससी का चीज है। तो 90% कंटेंट जो है वो मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है, नोट्स डाला हुआ है। साथ में हम लोग ह्यूज जो एमसीक्यू है वो डाल रहे हैं, और एंड ऑफ द डे तक हम लोग डालते रहेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम पे नोट्स आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यू चीज आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नोट्स तो गलती से भी मत पढ़ना। ओनली अभी आज के तारीख में अगर कहीं पे एक बार रिसर्च कर लेना, उससे पहले टेस्ट सीरीज अगर मिल रहा है तो उसको ले लो, और प्रैक्टिस सेशन, जो प्रैक्टिस करने का जो बुक्स आता है, काफी सारे बुक्स आते हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन का एक तो 14,000 का एक मोटा किताब रहता है, जहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडिया बेसिस में जितना भी एग्जाम हुआ है पीजीटी लेवल का, चाहे वो जीआरएफ का हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, उस किताब को ले लो। और अधिकतर स्टूडेंट्स के पास में वो किताब है। अगर वो किताब है तो उस किताब को क्या करो, दिल लगा के दिन रात उसको पढ़ो। उसमें वही क्वेश्चंस दिया हुआ है जो ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है, पीजीटी लेवल एग्जाम पे आया हुआ है। तो किताब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए दिल को नहीं तोड़ना है कि यार मेरा तैयारी नहीं हुआ है, मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोर देन 80% बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स का तैयारी सही से नहीं है। दिल नहीं तोड़ना है, क्योंकि यही लास्ट, ऐसा नहीं है कि लास्ट यही है जिंदगी, यहीं पे खत्म, नहीं, कुछ नहीं खत्म नहीं है। बस जुनून रखो, अपना काम करते रहो। कल की तारीख में टीजीटी आएगा, जेटेट आएगा, बहुत अपॉर्चुनिटी है। लास्ट में हम आपको बता रहे हैं ना कि अगर, इसीलिए तो मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराने का मेरा एक ही मकसद है कि किसी को होपलेस नहीं होना है। अगर सरकार नौकरी नहीं देगा तो देगा भी कहां से, 6 लाख स्टूडेंट हैं, 1 लाख वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर नहीं देगा, तो अगर आप मेरा गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली चलोगे तो हम आपको उस लायक बना देंगे कि एटलीस्ट आप मार्केट से, एक प्राइवेट सेक्टर से 20 से 25,000 का जॉब आप एक तो ले सकते हो और अपना जिंदगी को गुजार सकते हो, ठीक है। तो पीजीटी जो आने वाले दिन में जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं, सबको बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सबको। और सबको भगवान को प्रे करता हूं सबका एग्जाम अच्छा हो, ठीक है, अच्छा रिजल्ट हो, ठीक है। और जो नियोजन नीति का अगर कुछ अपडेट आता है तो जरूर मैं अपने चैनल पे बताऊंगा। बिजी शेड्यूल के चलते क्लासेस ज्यादा नहीं आ पाता है, ठीक है। लेकिन जो मैं कमिटमेंट किया हूं अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आने के बाद हम लोग यूट्यूब में डेली बेसिस में हम लोग क्लास देंगे, सो दैट कि मैं चाहता हूं कि झारखंड का हर एक स्टूडेंट मेरा इंग्लिश में सही हो जाए, कि
किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े कि नौकरी अगर हमको देगा सरकार तो ही जाके मैं अपना जो मतलब बेरोजगारी जो वर्ड है अपना जिंदगी से उठाऊं, वो नहीं चाहता हूं। जॉब एक तो आपको मिलेगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट दे चाहे वो प्राइवेट दे। प्राइवेट से लेने के लिए आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, और आज के तारीख में ओनली काबिल के अंदर एक ही चीज आता है, वो तो वो कंप्यूटर जो है ना वो सब स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन इंग्लिश का में दिक्कत हो जाता है क्योंकि ये हम लोग का लैंग्वेज नहीं है, ये हम लोग का मातृभाषा नहीं है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, कोर्स में आपको आना है नहीं आना है, बाकी आपका डिसीजन है, ठीक है ना। आपका डिसीजन को मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं, और आने वाला दिन पे भी मैं बिल्कुल रेस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।